दोस्तों इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर क्या कुछ खबरें आ रही हैं वो सब आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना क्योंकि दोस्तों बहुत बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हमास के लीडर की एक खबर बता देता हूँ। अभी कल की ही रिपोर्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमास के जो लीडर हैं उनको शहीद कर दिया गया था लेबनान के बैरूत में। यानी हमास के कई लीडर हैं, उन्हीं में से एक लीडर थे शेख सालेह अल अरूरी। ये आप देख सकते हैं, ये एक लीडर थे हमास के, जो कि हमास का एक ऑफिस लेबनान की राजधानी बैरूत में था। वहीं पर दोस्तों इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनको शहीद कर दिया गया। अब इनके जनाजे की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में इनके जनाजे के लोग, यानी इनके जनाजे के साथ लोग शामिल हैं और इनके जनाजे को जो है वो कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं दफनाने के लिए। ये वीडियो इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इजराइल ने दोस्तों एयर स्ट्राइक करके हमास के यानी जो लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर, उन्हीं में से एक थे शेख सालेह अल अरूरी। ये उनकी वीडियो है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। अब दोस्तों इन्हीं से जुड़ी हुई एक और ख़बर है। जब दोस्तों इनको शहीद किया गया तो अल जज़ीरा के दोस्तों पत्रकार इनकी जो वालिदा है, बूढ़ी वालिदा, उनके पास बातचीत करने के लिए गए। वहाँ पर दोस्तों जाकर वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये शेख सालेह अल अरूरी की वालिदा है। जब पत्रकार ने इनको बताया, यानी लोगों ने बताया कि आपके बेटे को शहीद कर दिया गया, यानी शेख सालेह अल अरूरी को शहीद कर दिया गया, तो इन्होंने पता है क्या कहा। इन्होंने दोस्तों कहा कि अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमाए। जी हाँ दोस्तों, और ये इन्होंने आगे ये भी कहा कि वो कहता था, यानी वो शहादत की दुआएं मांगता था कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमाए, और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर ली। ये इनकी वालिदा का कहना है। और उन्होंने कहा कि उसने मुक़द्दस ज़मीन के लिए कुर्बानी दी है, यानी अपनी जान की कुर्बानी, यानी मस्जिद अक्सा के लिए कुर्बान की है। अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल फरमाए। ये दोस्तों उनकी वालिदा ने कहा है, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने ये सब बातें कही हैं, अल्लाह मेरे बेटे पर रहम फरमाए, उसने मुक़द्दस ज़मीन के लिए अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दी है। वो शहादत की दुआएँ मांगता था और अल्लाह से, यानी अल्लाह से शहादत की दुआएँ मांगता था और अल्लाह ने उसकी दुआएँ कबूल कर ली हैं। और उन्होंने आगे ये भी कहा, मैं और पूरी दुनिया के मुजाहिदीन को अपने बेटे की शहादत पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये दोस्तों अपने आप में बड़ी ख़बर है। जब उनकी वालिदा से पूछा गया कि आपके बेटे को जो है वो शहीद कर दिया गया, तो उनकी वालिदा ने यही कहा कि अल्लाह मेरे बेटे की शहादत को कबूल फरमाए। दोस्तों इजराइल जिस तरह से लगातार गाज़ा के आम नागरिकों पर हमला कर रहा है, आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे जो है वो बेघर हो चुके हैं, यानी इतनी सर्दी है, बारिशें आ रही हैं, वो लोग जो झुग्गी झोंपड़ियों में वहाँ पर रह रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों 57 मुस्लिम देश और भी हैं, वो किस तरह से इसको देख रहे हैं। इजराइल जो है वो लगातार गाज़ा पर हमले कर रहा है, लेकिन एक भी 57 मुस्लिम देशों में से एक भी सामने आकर जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। दुनिया ये नहीं कह रही है 57 मुस्लिम देश थे कि आप इजराइल पर अटैक करो, बल्कि नहीं, कानूनी लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं। एक भी दोस्तों 57 मुस्लिम देश इजराइल के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बस निंदा की जा रही है, दुख जताया जा रहा है जो गाज़ा के अंदर ये सब जो चल रहा है, लेकिन इजराइल के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ दोस्तों एक देश सामने निकल कर आया, साउथ अफ्रीका, जिसने इजराइल के ख़िलाफ़ नरसंहार के तहत जो है वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डाला। अब इसी को लेकर दोस्तों एक खबर आई है, आप देख सकते हैं खबर। इसकी जो सुनवाई है, यानी ये जो साउथ अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को घसीटा है, इसकी सुनवाई 11-12 जनवरी को होगी। आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका ने नरसंहार के तहत जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन 57 मुस्लिम देश आज भी दोस्तों ये सब तमाशा देख रहे हैं जो गाज़ा के अंदर हो रहा है, जो इजराइल नरसंहार गाज़ा के बच्चों का, गाज़ा के मुसलमानों का कर रहा है। 57 मुस्लिम देश इसको बैठकर सिर्फ देख रहे हैं और निंदा कर रहे हैं, दुख जता रहे हैं। इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरी खबर दोस्तों अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक इमाम साहब की हत्या कर दी गई है, यानी इमाम साहब, इमाम हसन इनका नाम है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तभी दोस्तों मस्जिद के बाहर एक बंदूकधारी आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है, जिसमें इमाम साहब जो है वो शहीद हो जाते हैं। यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक मस्जिद के इमाम थे, फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद जा रहे थे, तभी दोस्तों फायरिंग हुई, ताबड़तोड़ इमाम साहब की जो है वो हत्या हो गई। यहाँ पर ये अमेरिका के न्यूयॉर्क से खबर आई थी। दूसरी खबर दोस्तों कनाडा से आ रही है। कनाडा की सरकार ने लेबनान में जो कनाडा के नागरिक रहते थे उनको वहाँ से निकलने के लिए कह दिया है। क्यों कहा है? क्योंकि दोस्तों जो वहाँ पर हमला हुआ है लेबनान में,
बैरूत में जो हमला हुआ, इसराइल ने जो हमला किया, हमास के जो सुप्रीम यानी सीनियर लीडर थे, सीनियर स्पोक पर्सन, उनको वहाँ पर शहीद किया। इसके बाद से दोस्तों हालात जो है वो और भी बिगड़ चुके हैं। तो कनाडा की सरकार ने जो है वो जो नागरिक रहते थे वहाँ से उनसे निकलने के लिए कनाडा की सरकार ने कह दिया है। एक और ख़बर दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि इसराइल को अब अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और ये यमन के हूतीज़ की हमलों की वजह से हो रहा है। अरबों डॉलर का नुकसान इसराइल को। आपको बताओ दोस्तों, इसराइल का 99% जो तिजारत की जाती है वो समंदर के ज़रिए से की जाती है। अब पूरी दुनिया का कोई भी जहाज़ इसराइल की तरफ जा रहा है तो यमन के जो हूतीज़ हैं वो उस पर हमला कर देते हैं या फिर उसको समंदर में ही डुबा देते हैं। तो इसी की वजह से दोस्तों यमन के जो हूतीज़ हैं उनके हमले की वजह से इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। ये दोस्तों बड़ी खबर है। तो ये कुछ अपडेट थे जो मैंने आप लोगों को बताया इसराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है, इन खबरों के बारे में क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के और अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर दें।